सभी किसान साथियों का एक बार फिर से एग्रो दर्पण पर बहुत बहुत स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कार्बनिक खाद के बारे में। कार्बनिक खाद क्या होती है, कार्बनिक खाद के क्या क्या फ़ायदे हैं, कार्बनिक खाद कैसे बनती है और कार्बनिक खाद हमें खेतों में कब डालना चाहिए, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। किसान साथियों, आप वीडियो पूरा विषय देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। किसान साथियों, हमारे चारों तरफ जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वो अपशिष्ट पदार्थ सड़ कर के गल कर के जब खाद बनाते हैं तो वही खाद कार्बनिक खाद होती है। जैसे फसलों का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, फसलों का कचरा, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं फसलों का कचरा। तो फसलों का कचरा हो, चाहे पशुओं का मलमूत्र हो, गोबर हो, उससे जो सड़ कर के गल कर के खाद बनती है वो कार्बनिक खाद ही होती है। चाहे हमारे जो घरेलू अपशिष्ट होते हैं, घर में जो भी कचरा बचता है, कचरा हम डालते हैं बाहर, तो वो कचरा सड़ कर के गल कर के कार्बनिक खाद बनाता है। या शहरों से जो कचरा निकलता है वो कचरा भी गल कर के सड़ कर के खाद बनता है, तो वो भी कार्बनिक खाद की श्रेणी में आता है। या गंदे नालों का जो गाद होता है वो कार्बनिक खाद की श्रेणी में आता है। इसके अलावा जो मुर्गी फार्मों की खाद होती है, तो मुर्गी फार्म की खाद है वो भी कार्बनिक खाद होती है। हरी खाद, कंपोस्ट खाद, ये सारे कार्बनिक खाद के रूप होते हैं। ये कार्बनिक खाद के उदाहरण हैं। तो आप समझ सकते हैं कार्बनिक खाद कौन सी हो गई है। यानी जो हमारे चारों तरफ का अपशिष्ट पदार्थों का जमावड़ा है वो सड़ कर के गल कर के जो खाद बनाता है वही कार्बनिक खाद होती है। तो कार्बनिक खाद ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन रासायनिक खादों का बोलबाला बहुत ज़्यादा हो गया है और रासायनिक खादों से ज़मीन धीरे धीरे बंजर बनती जा रही है। बंजर बनने के कारण हमारे जो फसलों का उत्पादन होना होता है उतना नहीं हो पाता है और बहुत ज़्यादा रासायनिक खादों की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे हम हर साल रासायनिक खादों की मात्रा बढ़ाते जाते हैं। तो हमें अब रासायनिक खादों को छोड़ना है और कार्बनिक पदार्थों से तैयार की हुई खाद ही हमें खेतों में डालना है। तो इससे क्या फ़ायदे होते हैं? कार्बनिक खाद, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसके अलावा जो मुख्य पोषक तत्व होते हैं, सभी तरह के पोषक तत्व होते हैं वो भरपूर मात्रा में होते हैं। तो इस कारण कार्बनिक खाद में जो भी पोषक तत्व होते हैं वो संपूर्ण होते हैं। तो पोषक तत्वों का ये एक तरह से भंडार होती है। तो प्रचुर मात्रा में पोषक तत्वों के पाए जाने के कारण हमारी फसल की चाहे किसी तरह की वृद्धि हो या विकास हो, फसल में फल फूल की संख्या हो, तो वो सारे बढ़ते हैं। तो इस कारण कार्बनिक खाद से हमारे फसल की गुणवत्ता बढ़ती है और मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। कार्बनिक खादों से जो मिट्टी होती है वो मिट्टी बंजर नहीं बनती है। कार्बनिक खाद से मिट्टी की उपजाऊपन की क्षमता बढ़ती है और मिट्टी की जल धारण की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि मिट्टी को ये कार्बनिक खाद है वो दानेदार रूप में बना देती है। दानेदार रूप में बनाने से मिट्टी में जल सोखता है और आराम से जल की क्षमता बढ़ जाती है मिट्टी में। तो इससे मिट्टी में हवा और जल का सुचारू रूप से आवागमन होता है दानेदार मिट्टी होने से। और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होती है जो हमारी फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होते हैं और पर्यावरण के अनुकूल भी कार्बनिक खाद होती है। तो इस कारण ये सारे फायदे हैं कार्बनिक खाद के। तो कार्बनिक खाद आप देख सकते हैं किस तरह से तैयार होती है। जो हमारे चारों तरफ का अपशिष्ट पदार्थ होता है, वो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो सड़ कर के गल कर के जो खाद बनाते हैं वो कार्बनिक खाद होती है। और कार्बनिक खाद है, आप देख रहे हैं खेतों में जब हम बुआई करते हैं फसलों की, तो बुआई से पहले हम खेत में डाल देते हैं जो सड़ी गली खाद होती है। वो सड़ी गली खाद हमारे फसलों के लिए बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्वों का काम करती है। तो यही कार्बनिक खाद होती है जो हमारे चारों तरफ अपशिष्ट होते हैं उन अपशिष्टों से बनती है। तो किसान साथियों, आप कार्बनिक खाद चाहे किसी भी रूप में डालें खेत में, तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बनिक खादों का ही हमें उपयोग करना चाहिए। जैसे गोबर खाद है, हरी खाद है, मुर्गी फार्म की खाद है, कंपोस्ट खाद है, ये सारी खादें हमें प्रयोग में लेना चाहिए। धन्यवाद।